सरोज रजा जन्म मरण करनास बंदो चरण कमल तब कृपा सिंधु गुरुदेव गति दाता त्राता कलसु पार उतारहु खेब सत्य कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्ह भरपूर आयो यही संसार महा जीव चिताय अंकुर साधु रूप धरि आइया किन्हो सबद पुकार चेतहु अस्तन पाई के करहूं बचन शिकार। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, मंच पर उपस्थित संत गुरुजन, आज बड़े सौभाग्य की बात है, समस्तीपुर जिला के अंतर्गत बथनाहा ग्राम में संत श्री सुरेश दास जी और उनके पूरे परिवार के द्वारा आज सदगुरु कबीर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में बहुत समय से मंच पर उपस्थित हमारे ब्रह्मदेव साहेब और हमारे रामचंद्र साहेब जी के द्वारा भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से सदगुरु कबीर साहेब के विचारों को अपने जीवन कल्याण के लिए, सदगुरु कबीर साहेब के विचारधारा के अनुकूल चलने के लिए संत गुरुजन आपको जीवन में प्रेरणा दे रहे थे। इसी संदर्भ में सदगुरु कबीर साहेब के विचारों में से एक दो शब्द को रख रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं, धन रहा न यौवन रहा, घर रहा न गांव, अब कहाँ ही कबीर जस रहा, कर दे किसी का काम। सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं, जिस धन के पीछे हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, जो धन हमें किसी तरह आ जाए, चाहे वह धन मेहनत से हो या लूटपाट के द्वारा, धन आखिर धन होता है। इसी धन के चक्कर में हम लोग भक्ति भजन को भूल करके अपने जीवन के सदुपयोग को छोड़ करके अपने मनुष्य जीवन को हम लोग दुरुपयोग करते हैं, जिससे हम लोग धन संपत्ति को जमा तो करते हैं, लेकिन धन संपत्ति भी एक दिन यह संसार छोड़ने के बाद सब यही रह जाता है। तो अपने जीवन में हमें वैसे धन को अर्जन करना है जो हमारे साथ भी वह धन जा सके। तो वह धन जो है आपके जीवन में परोपकार, परमार्थ, सेवा, दया भाव, अगर हम यह धन को अगर अर्जन करेंगे तो यह धन हमारे जाने के बाद भी यह संसार में पड़ा रहेगा। और वैसे धन की लोग खोज करेंगे और वही धन की जरूरत है। और ये समान रूपी धन जो हम जमा करेंगे, यह धन का एक दिन नाश हो जाएगा, यह धन रहने वाला नहीं। तो हम अपने जीवन में सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। तो हम अपने जीवन में
इतना धन चाहिए जो हमारे यहाँ साधु संत, अतिथि अभ्यागत, पड़ोसी, उसकी हम सेवा कर सकते हैं और समय अनुकूल उसे हम मदद कर सकते हैं। इतना ही धन हम अपने जीवन में चाहिए, इतना धन हम अर्जन कर ले, इतना अर्थ हम धन को अर्जन कर ले जो वह अर्थ एक दिन हमें अनर्थ की ओर ले जाए, उतना अर्थ हमें जीवन में नहीं चाहिए। तो ये आप पर निर्भर करता है, आप कितना ही जमा कर लेंगे, लेकिन इसको एक दिन छोड़ करके चले जाना है। और धन, यौवन, यह शरीर जो हमें मिला है, यह शरीर का भी एक दिन नाश है। जो व्यक्ति जवान थे आज वह बुढ़ापा में है, और जो व्यक्ति बच्चा है वह जवान हो गया है। तो यह शरीर भी आपका नहीं है, समय के अनुकूल यह शरीर भी ढलते रहता है। यह संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है, जिसका निर्माण है उसका एक दिन नाश है। तो यह शरीर का भी नाश होने में कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि पल में ही प्रलय हो जाता है। तो हमारा और आपका ये जवानी, ये शरीर का भी हम लोगों को मद नहीं रखना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए। और जहां तक बन पड़े अपने जीवन में हम अपने आप को मनुष्य तन मिला है, तो जितना हम अपने जीवन में अच्छा काम, अच्छा संस्कार, अच्छा विचार को हम ग्रहण करेंगे, यही हमारे जीवन का फल है। और यह मनुष्य तन में जहां तक बन पड़े हम अपने आप को भक्ति से जोड़े। जिस प्रकार पानी में मगर रहता है, मगरमच्छ रहता है, बेंग रहता है, मछली रहती है, लेकिन पानी के बिना न मगरमच्छ रह सकता है, न बेंग रह सकता है, न मछली रह सकती है, क्योंकि मछली का जीवन पानी में ही है। अगर उसे कटना भी पड़े लेकिन उसका ध्यान जो है पानी में ही रहता है। उसी प्रकार हम अपने जीवन में अगर भक्ति भाव से जीवन भरा हुआ है, तो हमारे जीवन में अगर लाख समस्या आए, लाख परिस्थिति भी आ जाए, हमें जीवन में दुख तकलीफ भी सहना पड़े, तो अपने रास्ते को नहीं छोड़ना है, अपने भक्ति भाव को नहीं छोड़ना है, अपने दिशा को हमेशा विपरीत न जाने दे करके अपने दिशा को हमेशा सही रास्ते पर रखना है, जिससे हमारे जीवन का सुधार हो जाएगा और हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो यह मनुष्य जीवन में, और जिस घर को हम लोग बनाते हैं, तो यह घर जब शरीर रूपी यह घर जब रहने वाला नहीं है, तो आपके द्वारा बालू गिट्टी सीमेंट से बनाया हुआ इस घर की क्या गारंटी है। इस शरीर से जब जीवात्मा निकल जाए तो यह घर भी आपको खाली करके जाना पड़ेगा। तो हमें जहां तक प्रयास रहे अपने जीवन में यह शरीर रूपी घर को हम सुंदर बनाएं और इसको गुण के द्वारा हम सजाएं, और अपने यह शरीर रूपी घर से अवगुण को भगाए, क्योंकि यह घर भी एक दिन छोड़ के चला जाना है। तो इस शरीर से जितना हम अच्छा काम करेंगे, जितना इसमें पुण्य का काम करेंगे, जिससे हम जितना अच्छा कर्म करेंगे, समझ लीजिए वही हमारे जीवन का पूजा पद्धति है। यह नहीं जो हम कर्म कांड करते हैं यह हमारे लिए पूजा बनेगी, ऐसी बात नहीं। संत गुरुजन कहते हैं पूजा सोई जो आत्म पूजे। पूजा हमारे जीवन में वही है जो हम आत्मा की पूजा करते हैं। पूजा यह नहीं जो आप पानी पत्थर पहाड़ में कल्पित विचारों में फंस गए, यह पूजा है। वास्तविक पूजा आप अपने जीवन में जितना अच्छा भाव, अच्छा विचार, अच्छा संस्कार, अच्छा ज्ञान, यह संसार के सागर से पार होने के लिए, ये माया से मुक्त होने के लिए, ये विषय से मुक्त होने के लिए जितना आपके जीवन में ज्ञान होगा, जितना आपके जीवन में अच्छे संस्कार होगा,
समझ लीजिए आपके जीवन का वही फल है। यह घर भी एक दिन छोड़ के चला जाना है। तो हमें हमेशा यह निर्णय अपने मन से करना है जो हम अपने जीवन के अवगुण को तजे। जब तक हम अपने जीवन के नक्सिक विकार को नहीं तजेंगे, अपने जीवन के अंदर जो विकृति है उसको समाप्त नहीं करेंगे, तब तक यह मनुष्य जीवन सफल होने वाला नहीं है। और यह मनुष्य जीवन में ये भक्ति करने के लिए हमें बाहरी भक्ति को नहीं करना है, हमें अंदर आत्मा रूपी भक्ति को करना है। आत्मा से हमें किसी चीज को अपने जीवन में लागू करना है और अपने जीवन को सुधार करना है। क्योंकि आत्मा अगर आपका किसी चीज करने के लिए भक्ति हो, सेवा हो, साधना हो, परमार्थ हो, दया हो, अगर यह आत्मा नहीं करेगी तो शरीर से करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हमें जहां तक बन पड़े किसी कार्य को आत्मा से करने की जरूरत है, वही सार्थक होगा। शरीर से अगर हम दिखावा करेंगे तो दिखावा बहुत दिनों के लिए नहीं चलता है, ये क्षणिक चलता है। तो हमें दिखावा से बचना है और अंदर आत्मा को पवित्र करके अंदर आत्मा से भक्ति भाव को करना है। और भक्ति करने के लिए हमें भाव को जगाना पड़ेगा, प्रेम को जगाना पड़ेगा, एकता को जगाना पड़ेगा, भाईचारा को जगाना पड़ेगा। अगर ऐसा हम करेंगे तभी भक्ति होगा। यह नहीं जो हम भक्ति भक्ति कह रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में भाव नहीं है, हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, हमारे जीवन में समता नहीं है, हमारा जीवन प्रपंच से भरा हुआ है, तो भक्ति नहीं होगा। तो यह हमें हमेशा निर्णय करना है अपने जीवन में, जहां तक हम एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे के दिन दुखियों पे दया करेंगे, वही हमारे जीवन का फल है। और वही हमारे यह संसार छोड़ने के बाद भी लोग आपके कर्मों का गुणगान करेंगे, आपके विचारों का गुणगान करेंगे। क्योंकि संत गुरुजन कहते हैं, कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गवाऊ आछा, अब बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तो रोही है नरक मह बासा, अन्निस दिन वैसेऊ लवार के पासा। ये बीजक की पंक्ति है जिसमें संत गुरुजन को इशारा करते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में संग और साथ दोनों अलग चीज है। अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं यह एक संघ है, यह एक संगठन है। यह सत्संग होने के बाद यह संघ छूट जाएगा। आरती पूजा होने के बाद हम सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो संघ में रहने वाला व्यक्ति आपको कभी दुखी नहीं करता है, वह आपका हालचाल पूछता है और आपके जीवन में सहयोगी बनता है। और जो साथ रहने वाला व्यक्ति है, साथ आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका सगा संबंधी, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, ये आपके साथ रहने वाला है। और संग और साथ दोनों कभी नहीं हो सकता। जो संग होगा वह साथ नहीं होगा, और साथ होगा वो कभी संग नहीं होगा। ये आप अपने मन में विचार करें। कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गवाऊ आछा।